वेलकम टू साइबर उर्दू और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हाइपरलिंक से रिलेटेड। हाइपरलिंक को हम तफसील से समझेंगे कि हम हाइपरलिंक पर किस तरीके से काम कर सकते हैं और किन किन तरीक़ों की मदद से हम हाइपरलिंक अपनी शीट में लगा सकते हैं और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। हाइपरलिंक लगाने के लिए हम किसी भी सेल पर हाइपरलिंक पर जाएंगे, इंसर्ट के टैब में हाइपरलिंक पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है हाइपरलिंक का कि हम राइट क्लिक करें किसी भी सेल पर और यहाँ पर हमें ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सबसे लास्ट में हाइपरलिंक का, हम इस पर क्लिक करेंगे तब भी हमारे सामने यही विंडो ओपन हो जाएगी। तो इन दोनों तरीक़ों की मदद से हम हाइपरलिंक की इस विंडो को ओपन करा सकते हैं। हम किसी भी सेल, किसी भी इमेज या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हाइपरलिंक दे सकते हैं। हाइपरलिंक क्या काम करता है? सिंपली हाइपरलिंक का काम ये होता है कि हम हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी सेल पर, इमेज पर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हाइपरलिंक लगा देते हैं तो उस पर हम एक स्पेसिफिक एड्रेस देते हैं। वो एड्रेस किसी सेल का भी हो सकता है, किसी फाइल का भी हो सकता है, किसी दूसरी शीट का भी हो सकता है या किसी इमेज या किसी वेबसाइट का भी हो सकता है। हम जो भी एड्रेस देंगे उस हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर हम वहां मूव कर जाएंगे। तो इसे प्रैक्टिकल तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक पर जाएंगे तो हमारे सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती है वो है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी कि आपका टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर हम वो टेक्स्ट देंगे जो हमें हाइपरलिंक पर डिस्प्ले कराना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक टेक्स्ट देता हूँ एनिमल। ये तो मेरा टेक्स्ट हो गया जो डिस्प्ले होगा। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एड्रेस, कि अगर इस एनिमल के टेक्स्ट पर कोई क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर हमें चाहिए होता है एक एड्रेस। तो फिलहाल सबसे पहले हम सिंपली वेबसाइट का एक एड्रेस देते हैं। google.com पे जाते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं एनिमल्स। हमने ये एनिमल का पेज सर्च कर लिया है। हम इसका एड्रेस कॉपी करेंगे सिंपली और अपनी शीट में जाएंगे और यहाँ पर एड्रेस की बार में इसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, एक तो वो टेक्स्ट जिस पर हमें हाइपरलिंक लगाना है वो हमने दे दिया एनिमल, और उस पर यूज़र जब क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, वो इस वेबसाइट के एड्रेस पर चला जाएगा। तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ होती है स्क्रीन टिप, यानी कि अगर हमारा यूज़र हमारे टेक्स्ट पर माउस होवर करेगा, माउस लेकर जाएगा तो उसे एक टिप शो होगी, वो बताएगी कि ये हाइपरलिंक किस चीज़ से रिलेटेड करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि गो टू एनिमल पेज, ओके कर देते हैं और यहाँ पर भी हम सिंपली ओके कर देंगे। तो ये वो टेक्स्ट आ गया जो हमने यहाँ पर दिया था सबसे पहले कि कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए हमारे हाइपरलिंक का, वो था एनिमल। और अगर हम इस पर माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पर हमें टूल टिप भी शो हो रही है, वो क्या है, गो टू एनिमल पेज। अब इस तरीके से यूज़र को समझ में आ रहा है कि भाई इस हाइपरलिंक पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो एनिमल के पेज पर चले जाऊँगा। क्लिक करके देखते हैं। जो ही हम इस हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वेबसाइट पर ये एनिमल का पेज ओपन हो जाता है। ये तो पहला तरीका था सिंपली कि हमने सादा सा एक वेब पेज का एड्रेस, वेबसाइट का एक एड्रेस हमने अपनी एक्सेल की शीट में किसी टेक्स्ट के ऊपर देकर उस पर हाइपरलिंक हमने लगा लिया। अगर हमें यह हाइपरलिंक रिमूव करना हो तो उसके भी दो तरीके हैं। हम हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है रिमूव लिंक। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा हाइपरलिंक रिमूव हो जाएगा। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखें हमारा IBM बना हुआ नहीं आ रहा, वो जो हाथ का निशान बना हुआ आता है
IBM कहलाता है, IBM बना हुआ नहीं आ रहा, और अब हमें इस पर क्लिक करने पर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, ये उस साइट पर नहीं जा रहा। इस तरीके से हमने अपने हाइपरलिंक को रिमूव कर दिया। कंट्रोल Z करता हूँ और अब ये दोबारा हाइपरलिंक बन गया है। कंट्रोल अंडू करने के बाद अब मैं इसे दूसरे तरीके से रिमूव करूँगा। राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है रिमूव हाइपरलिंक। यहाँ पर भी क्लिक करके मैं अपने किसी भी हाइपरलिंक को रिमूव कर सकता हूँ। दोबारा देखते हैं हाइपरलिंक और मज़ीद किस चीज़ पर और किन तरीक़ों से लगा सकते हैं। हाइपरलिंक पे जाएंगे और इस बार हम हाइपरलिंक लगाएंगे किसी एक्सेल की शीट पर। तो यहाँ पर हमने लिखा है एनिमल, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टेक्स्ट अपना न्यू एक्सेल शीट। न्यू एक्सेल शीट में हमने ये अपना टेक्स्ट दे दिया है। इसकी स्क्रीन टूल टिप ये भी हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि गो टू न्यू एक्सेल शीट, ओके कर देते हैं। अब बात आती है फिर एड्रेस की। तो एड्रेस हम यहाँ पर किस तरीके से देंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन हमें लेफ्ट हैंड साइड पर नज़र आ रहे हैं कुछ ऑप्शन। इसमें ये जो थर्ड पे ऑप्शन है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, ये क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमसे फ़ाइल का नाम पूछ रहा है, तो हम इसे कि आप अपनी फ़ाइल को क्या नाम देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली फाइल 1 का नाम दे देते हैं। और नीचे हमें पास शो हो रहा है कि हमारी फ़ाइल कहाँ सेव होगी। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। उससे नीचे हमें 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को कब एडिट करेंगे, अभी एडिट करना चाह रहे हैं या बाद में। इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेटर का ऑप्शन चूज़ करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो हमने टेक्स्ट दिया था न्यू एक्सेल शीट वो आ गया है। इस पर हमने एक टूल टिप दी थी कि गो टू न्यू एक्सेल शीट, तो ये वो टूल टिप भी आ गई है। और इस पर क्लिक करने पर क्या होगा कि न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा फाइल 1। अभी आप यहाँ पर नोटिस करें हम बुक 1 पर हैं। हमें एक वार्निंग शो होती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से होती है कि आप शो रहे हैं कि ये आपके लिए सिस्टम के लिए हार्मफुल नहीं है ये फ़ाइल, तो यस कर दें, अदरवाइज़ आप नो कर दें। तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं और इस तरीके से अब आप यहाँ पर नोटिस करें ये एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है हमारी और ओपन भी हो गई है फाइल 1 के नाम से। जो हमने वहाँ पर फाइल का नाम दिया था उसी नाम से हमारी एक फ़ाइल बन चुकी है। हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और इसे राइट क्लिक करते हैं और इसका ये वाला हाइपरलिंक भी हम रिमूव कर देते हैं। मज़ीद आगे देखते हैं हाइपरलिंक हम और किन तरीक़ों की मदद से लगा सकते हैं। हाइपरलिंक हम किसी भी एग्जिस्टिंग फ़ाइल पर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जिस्टिंग फ़ाइल और वेब पेज, यानी कि वेब पेज पे अगर हमें हाइपरलिंक लगाना हो जैसे हमने सबसे पहले लगाया था, तो तब भी हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। और अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग फ़ाइल पर लगाना है तो हम तब भी ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास ये ब्राउज़ का ऑप्शन आ रहा है कि हम अपने ब्राउज़ करके किसी एक्सेल की फ़ाइल की लोकेशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और डॉक्यूमेंट में जाने के बाद मैं इसे यहाँ पर ये मैंने जो फाइल 1 बनाई थी इसको चूज़ करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ पर इस बार टूल टिप में दे देता हूँ कि गो टू फाइल 1। तो इस तरीके से भी हम क्लिक करेंगे तो दोबारा हम अपनी फाइल 1 पर पहुँच जाएंगे। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, हम इसे भी रिमूव कर देते हैं और मज़ीद जानते हैं कि किस तरीके से हम और मज़ीद हाइपरलिंक लगा सकते हैं, किन किन तरीक़ों पे हम ईमेल एड्रेस पे भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट देता हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ कि ईमेल, और इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके हाइपरलिंक लगाता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली ईमेल एड्रेस सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस दूंगा cyberurdu@gmail.com।
gmail.com और सब्जेक्ट है ईमेल फ्रॉम एक्सेल और इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही इस पर कोई भी यूज़र क्लिक करेगा तो उसके सामने ये सेटअप ओपन हो चुका है कि आप सेटअप कर लें अपने ईमेल को। और अगर ऑलरेडी सेटअप हुआ होगा तो ईमेल राइट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी हमारा एड्रेस है हम उस पर ईमेल कर सकते हैं। और मज़ीद देख लेते हैं कि हाइपरलिंक और मज़ीद किन चीज़ों पर लगाया जा सकता है। यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, हम हाइपरलिंक ना सिर्फ ये कि वेबसाइट पर, वेब एड्रेसेस पर लगा सकते हैं और किसी एग्जिस्टिंग फाइल पर लगा सकते हैं, किसी न्यू फाइल पर लगा सकते हैं, किसी ईमेल एड्रेस पे लगा सकते हैं, बल्कि हम अपनी शीट के मुख्तलिफ सेल्स पर, मुख्तलिफ लोकेशंस पर भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको येलो कर देता हूँ इस सेल को, और मैं चाह रहा हूँ कि इस सेल पर मैं हाइपरलिंक लगा दूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ येलो, और जो भी हमारा यूज़र हो वो जब येलो पे क्लिक करे तो वो हमारे इस सेल पर पहुँच जाए। तो इस सेल का नाम हम यहाँ पर देखेंगे क्या है, A13। हम सिंपली इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक पे जाएंगे और यहाँ पर हम सेल के रेफरेंस में हम A13 टाइप कर देंगे, सेल का रेफरेंस दे देंगे और सिंपली यहाँ पर हम स्क्रीन टिप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं कि गो टू सेल A13, ओके और ओके। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है एक टेक्स्ट येलो, और जब हमारा यूज़र इस पर माउस लेके जाता है, जब हमारा यूज़र इस पर माउस लेके जाएगा तो उसे एक टूल टिप शो होगी जिस पे लिखा हुआ है गो टू सेल A13, जिससे आसानी से समझ में आ रहा है कि ये हाइपरलिंक कहाँ लेके जा रहा है, A13 सेल पर लेके जा रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कर्सर A13 पे चले गया। तो इस वीडियो में हमने तफसील से समझा कि हाइपरलिंक क्या होते हैं, हाइपरलिंक किस तरीके से लगा सकते हैं शीट के अंदर, किन किन चीज़ों के ऊपर हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं और किन किन तरीक़ों से हम हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हाइपरलिंक से रिलेटेड ये तमाम चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में मज़ीद सीखेंगे।